सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। अब कहाँ कहाँ तक क्या क्या करेंगे, और सब में रेजिग्नेशन आंसर भी नहीं है, बट रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। बट ये जरूरी था, इमीडिएट एक्शन जरूरी होता है कुछ चीजों पे। इस्तीफा एजुकेशन मिनिस्टर का हो गया, ये ठीक है। अब हमको रिफॉर्म चाहिए एजुकेशनल सिस्टम में अपने। किया है गवर्नमेंट के सामने। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हैव कम टुगेदर ऑल ओवर इंडिया and we are asking for accountability from a government that has never given any statements out in the public as such. देखा था एक साल वो बैठे रहे थे, उसके बाद सरकार ने रिपील किया था लॉज। So it's an advantage for the Gen Z that their protests have worked. So नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर में। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया है। हाँ, जैसा कि लगातार ये कहते थे कि सरकार कभी झुकती नहीं है, लेकिन जेनजियों ने ये दिखा दिया कि अगर जेनजी अपने पर आए तो सरकार भी झुकती है और इस्तीफे भी होते हैं। देख सकते हैं कि तस्वीरें कि आज जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। जिस तरीके से लगातार 35 दिनों से ये धरना चल रहा था, ये प्रदर्शन चल रहा था और युवाओं की जो मांगे थी, आज सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें कि आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ कहना है। मैम, क्या कहेंगे, आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, कैसे देखते हैं? We are very happy and I think ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है as well as the hunger strike, बहुत एक strong hold हमने present किया है गवर्नमेंट के सामने। This is the first time that the students themselves have come together all over India and we are asking for accountability from a government that has never given any statements out in the public as such. So I think this is a major victory for us and we are here to celebrate that. Gen Z ने दिखा दिया कि सरकार Gen Z is not a term for saying कि ये तो Gen Z है, इसका कुछ वो नहीं है. This is just a young youth. It's actually about the power. It's about the generational change that this youth is about to bring. This is what it is about. I feel like हम लोगों की future की generations में इतना accountability का कुछ statements वगैरह नहीं लिए जाते थे. And this is the first time जहाँ पे हम लोगों को reformations की जरूरत है, dialogue की जरूरत है. So it's not just about someone's resignation. It's about what is coming in the future. कि इसके बाद what is the step that the government is ready to take. That is what is more important. This is the first step that has moved in a positive direction. क्या कहेंगे सर? रेजिग्नेशन सॉल्यूशन नहीं है जो हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पूरा एजुकेशनल सिस्टम का रिफॉर्म होना चाहिए, ताकि जो पुराने सिस्टम है उसको हटा के आज के स्किल जनरेशन वगैरह पर ध्यान दिया जाए, जो कि हमें कॉर्पोरेट में आते ही जो भी कंपनीज में जाते हैं डायरेक्ट यूज हो उस स्किल्स का। और जो पेपर लीक के मामले हैं, उसके जो एग्जाम के पैटर्न है और तरीके हैं, एग्जाम का पूरा सिस्टम है, उसमें चेंज आना चाहिए, क्योंकि केवल एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा दे देने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो हमें सॉल्यूशन, किसी और का भी इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा एजुकेशन मिनिस्टर का हो गया, ये ठीक है। अब हमको रिफॉर्म चाहिए एजुकेशनल सिस्टम में अपने, परीक्षा के पैटर्न में हमारे जो है, तो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। सॉल्यूशन हमारा मेन डिमांड तो पेपर लीक का है ना, तो वो उनके इस्तीफे से वो नहीं मिल रहा है हमें। तो मेन है रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म अब होना चाहिए। ये तो अभी शुरुआत थी कि इनका इस्तीफा हुआ है, अभी उसके रिजल्ट और प्रोसेस में बहुत टाइम है और इसमें अब काम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? किस पर? इस्तीफा हो गया, क्या कहना? ये अंत की शुरुआत है। जो शुरुआत जीत नहीं है। नहीं, जीत तो है ही है, मोमेंट्री जीत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अंत की शुरुआत है। मतलब जो ऐसी प्रवृत्तियां थी जिन्होंने ये मान लिया था कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। लोकतंत्र, इतने महान देश का जो लोकतंत्र है, जहाँ पे असली ताकत जनता के हाथ में बताई जाती है, वो पिछले कुछ वर्षों में लोग भूलने लगे थे। ऐसा लगता था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उस ताकत को जकड़ लिया अपने हाथों में। घर तो गए ही, डरे तो कई दिनों से हैं असल में। अगर वो डरे नहीं होते तो जिस दिन वो आए, संसद का सत्र शुरू हुआ, उस दिन ही उन्होंने कुछ बोला होता। लेकिन वो तेल देखते रहे, तेल की धार देखते रहे, और जब उन्हें समझ में आया कि युवा शक्ति के आगे अब मामला चल नहीं पाएगा, फिर वो इंस्टाग्राम पे आए। जिंजी को लुभाने के लिए वो दो बार उन्होंने रील बनाई। तो जेनजी वाला फॉर्मूला अपनाया मोदी जी। कोशिश की, वो चाहते तो हैं, ये उनकी अच्छाई है कि वो सब कुछ अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन बस वो एक चीज, ये सोचना कि हम ही सबसे बेहतर सोचते हैं, हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, ये ठीक नहीं है। ये तो किसी का भी सोचना, ये कभी अंतिम नहीं हुआ। डिमांड था, हो गया है, बहुत पहले है। इससे संतुष्ट हैं आप लोग? एक डिमांड तो पूरी हुई है, समवेयर वी आर नियर, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब सेम है, बट इशू बहुत ज्यादा डीप है, कॉम्प्लेक्स है। ये फर्स्ट तो ये खुश होके ऐसे कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है।
पूरा मतलब कंट्री ये बहुत ज्यादा शुरुआत है, सफर और कर रहा भी है। जो डिमांड है वो अभी पूरी हाँ। नहीं हुई। ये एक कॉज है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। अब कहाँ कहाँ तक क्या क्या करेंगे। और सब में रेजिग्नेशन आंसर भी नहीं है, बट रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। बट ये जरूरी था, इमीडिएट एक्शन जरूरी होता है कुछ चीजों में, और इसलिए रेजिग्नेशन डिमांड किया था। क्योंकि अभी ये नहीं बोल सकते थे कि कुछ कमेटी बिठाओ रिफॉर्म्स लाओ, ये इमीडिएट एक्शन नीडेड मतलब ये था। पहली शुरुआत जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री का? इतनी जल्दी इस्तीफे की उम्मीद नहीं थी। नहीं थी। अच्छा। बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम हमने देखा था एक साल वो बैठे रहे थे, उसके बाद सरकार ने रिपील किया था लॉज। सो इट्स एन एडवांटेज फॉर द जेन जी दैट देयर प्रोटेस्ट हैव वर्कड। सो लाइक तो जनता के आगे क्या मोदी सरकार झुक गई? I am not entitled to comment on such a issue. So that's all from my side. It's an advantage for Gen Z that their protests have worked. The education minister has resigned. खुशी हुई सुन के और थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा है। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है? अभी बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो सरकार यकीन नहीं हो रहा है? ये सरकार विश्वास ही योग्य नहीं है। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। क्या लग रहा है, जेनजियों ने मोदी जी को झुका दिया? बिल्कुल, और मैं इनके साथ हूँ। मैं कहती हूँ ये बच्चे हिम्मत वाले हैं और मैं इन बच्चों के साथ हूँ। और मैं पहली बार आई हूँ इधर आज, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ कि मैं इनके साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनकी आवाज सफल हो। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो रिटर्न में भी हमें चाहिए। कहना क्या है, तो इस्तीफा तो उसको देना ही पड़ना था। इतना तशद्दुद किया बच्चों के उत्ते, इस्तीफा नहीं देता तो और उसका कोई रास्ता ही नहीं थी बचने का। हाँ, उसको सरकार तो ये कहती है ना कि हम झुकते नहीं है, लेकिन आज तो झुक गई तो सरकार ने तो किस तरह बोलता था, कांग्रेस पार्टी ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ बीजेपी को। मैंने दस दियो, रेलवे जड़ा आ वो देखो प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट सब प्राइवेट हो गए, BSNL प्राइवेट हो गया, आर्मी प्राइवेट हो गया। और जो कोच फैक्ट्रियां या बड़े बड़े अदारे जिन्हें पे 10-10 हजार आदमी काम करता, 20-20 हजार आदमी काम करता, वो अदारे जेड़े आ सारे इन्हीं अडानी वानी नू देते हैं ते वो प्राइवेट हो गए आ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਾਉਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ। अब तो जेनजी की बात मान ली ना सरकार ने। ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ?